नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, सोचिए एक ही रात में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोचिए लाखों औरतों की इज्जत लूट ली जाती है और सोचिए पूरी दुनिया खामोश रहती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये 1971 का सच है। पाकिस्तान ने जो जुल्म बांग्लादेश पर ढाए हैं, उसकी चीखें आज भी इंसाफ मांग रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अब तक माफी क्यों नहीं मांग रहा है? बांग्लादेश क्यों झुकने से इनकार कर रहा है? और शहबाज शरीफ इस्लाम कार्ड आखिर क्यों खेल रहे हैं? और शहबाज शरीफ का इस्लाम कार्ड आखिर क्यों फेल हो गया है? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक ही यही है। 1971 जीनोसाइड कंट्रोवर्सी। बांग्लादेश बोला पाकिस्तान से माफी मांगो, पाकिस्तानी मंत्री कहे 2 बार मांग तो चुके हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। साथियों, पाकिस्तान ने 1971 में एक ऐसी गलती की कि आज तक पचाने में गैस की गोली पाकिस्तान खा रहा है और बांग्लादेश उधर हालात ये हैं कि जीडीपी में भी पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। क्रिकेट में भी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर हो रही है और डिप्लोमेसी में भी बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे 1971 का वो सच जो पाकिस्तान हमेशा छिपाना चाहता है। साथियों, 1971 की लड़ाई को समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और पीछे चलने के समय आपको इस तस्वीर को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, भारत को आजादी मिली 1947 में और आजादी के साथ भारत को दर्द भी मिला। दर्द मिला पार्टीशन यानी कि बंटवारे का। बंटवारा 1947 में हुआ और पाकिस्तान बना, लेकिन ये एक पाकिस्तान नहीं था, 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं और दूसरी तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं और इन दोनों के बीच में हमारा प्यारा भारत। यानी कि एक ही देश के 2 हिस्से ऐसे जुड़ गए जैसे जूते के फीतों में गांठ। या मान लीजिए कि आपकी एक दुकान दिल्ली में है और दूसरी दुकान ढाका में है और बीच में 2000 किलोमीटर का इंडिया। अब सोचिए कैसा अजीबो गरीब नक्शा जो है वो बना दिया गया है। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की आबादी ज्यादा थी, लगभग 55%, लेकिन उसके पास हक नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान जो कि हुकूमत करती थी, वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे और ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगाली। अब यहां विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान बोला हमारी राष्ट्रीय भाषा सिर्फ उर्दू होगी, लेकिन बांग्लादेशी बोले कि भैया हम 55% हैं और हमारी मातृभाषा बंगाली है तो हमें भी मान्यता चाहिए। 1952 में लैंग्वेज मूवमेंट चला, यानी कि भाषा को लेकर आंदोलन चला। छात्र सड़क पर उतर आए, पुलिस ने गोलियां चलाई और कई सारे छात्र मारे गए और इस आंदोलन ने बंगालियों के दिल में एक बीज बो दिया और बीज ये बो दिया कि हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है। तो भाई सोचिए, ईस्ट पाकिस्तान जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहा है, लेकिन पैसा जाता कहां था? वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट की खेती खासकर जूट से कमाई होती थी, लेकिन सारा का सारा निवेश हो जाता था लाहौर और कराची में। यानी कमाई बांग्लादेश की जेब से और खर्च पाकिस्तान के घर में। और बंगालियों को यह बात जो है वो धीरे धीरे खटकने लगी। 1960 के दशक में शेख मुजिबुर रहमान नेता बनकर आए और उन्होंने 6 पॉइंट प्लान रखा, जिसमें साफ कहा गया था कि ईस्ट पाकिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता चाहिए। अब साथियों, ईस्ट पाकिस्तान की जनता तो उनके साथ थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान बोले ये तो देश को तोड़ देगा। 1970 का चुनाव हुआ। मुजिबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 162 में से 160 सीट जीत ली और उनके पास थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेकिन जनरल याहा खान और जुल्फिकार अली भुट्टो बोले हम सत्ता नहीं देंगे, यानी लोकतंत्र का गला जो है वो घोट दिया गया। असंतोष हुआ
तनाव फैला। अब जरा सोचिए, बहुमत आपके पास है, भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है, पैसे की लूट हो रही है और सत्ता भी जो है वो नहीं मिलने वाली। इस पाकिस्तान की जनता अब सब्र का बांध तोड़ते चल लीजिए। लोग खुलेआम कहने लगे कि अब हमें अलग देश चाहिए। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सर्चलाइट की, 1971 के नरसंहार की। ऑपरेशन सर्चलाइट, 25 मार्च 1971, आधी रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत की और कुछ तस्वीरें आपको उसी के समय की दिख रही। 1971 लिबरेशन वॉर शुरू हुआ। 1971 ऑपरेशन सर्चलाइट, 1971 से लेकर 1974 एग्रीमेंट्स हुए, शिमला एग्रीमेंट हुए, ट्राइपेट एग्रीमेंट हुए, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुए। इस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि ऑपरेशन सर्चलाइट जो है इसकी शुरुआत हुई 25 मार्च 1971। लक्ष्य था ढाका और बाकी शहरों में उठ रही बंगाली आवाज को हमेशा के लिए कुचल देना। यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसकर छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों को निशाना बनाया गया, गांवों को जला दिया गया, महिलाओं पर सुनियोजित तरीके से अत्याचार किए गए। अब अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े आते हैं। कहीं कहा जाता है कि 3 लाख लोगों की मौत हुई, तो कहीं कहा जाता है कि 30 लाख लोगों की मौत हुई। लेकिन एक बात सब जानते हैं, और यह था कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार 1971 में पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में किया गया। साथियों, पाकिस्तान ने कहा हम आतंकियों के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादी तो हथियार उठाते हैं, अस्पताल, छात्र, औरतें, ये कब आतंकी हो गए? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उस समय ढाका यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो लाशों की तस्वीरें शुरू हो गई। और ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। सोचिए कि किसी क्षेत्र में 1 करोड़ शरणार्थी जब आ जाएंगे तो वहां की कंडीशंस कैसी हो जाएंगी। सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। इंदिरा गांधी ने विश्व को यह कहा कि देखिए पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन बहरे बन चुके थे, अंधे बन चुके थे, गूंगे बन चुके थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। आखिर में भारत ने फैसला किया, और फैसला यह किया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने 3 मोर्चे पर हमला किया और सिर्फ 13 दिन में ही पाकिस्तानी सेना जो है वो ढह गई। ये उस समय की तस्वीर है जो कि आपके स्क्रीन पर है, और ये आज की तस्वीर है जब बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पाकिस्तान हमसे जो है वो माफी मांगे। ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार है जो कि 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे थे, और उसके बाद फिर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो दर्द था, जो घाव था, वो हरा हो गया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जो है वो सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। यह तस्वीर 25 मार्च 1971 की है जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था, और यह तस्वीर तब की है जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। और इसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ, 16 दिसंबर 1971। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि पाकिस्तान आज तक माफी क्यों नहीं मांगता है। और पाकिस्तान आज तक माफी इसलिए नहीं मांगता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेना। अगर पाकिस्तान मान ले कि 1971 में उसने नरसंहार किया तो उसकी इस पूरी सेना जो है उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। आर्मी वहां की राजनीति में सबसे ताकतवर है, तो उन्होंने कहा कि यह युद्ध की परिस्थिति थी, ना कि जेनोसाइड की, और यह कोई भी गलती नहीं हुई। यानी कि आप ये मान लीजिए कि गलती हो गई भाई, है ना, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति गलती मानने से ज्यादा गलती करने में जो है विश्वास रखती। बांग्लादेश का रुख साफ है। बांग्लादेश ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से कि जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक हमारे रिश्ते जो है वो सामान्य नहीं होंगे। बांग्लादेश 1971 को अपनी पहचान मानता है, उनके शहीद, उनके आंदोलन, और ये सब उनके नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है।
और सच कहूं तो आज बांग्लादेश आर्थिक रूप से पाकिस्तान से काफी आगे है। चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे जीडीपी की बात करें, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करें, हर जगह पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्यों झुकेगा? यानी पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, बांग्लादेश कहता है पहले इंसाफ फिर दोस्ती। अब इसी में अगर हम बात करें तो एक कार्ड जो पाकिस्तान के द्वारा खेला जाता है और वो कार्ड है इस्लाम कार्ड। शहबाज शरीफ हमेशा इस कार्ड को खेलना चाहते हैं, जिस कार्ड को कहा जाता है इस्लाम कार्ड। हाल ही में शहबाज शरीफ ने कहा हम दोनों मुस्लिम भाई भाई हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन बांग्लादेश ने पलट कर जवाब दिया, भाईचारा तो तब होगा ना जब जुल्म को मानोगे, माफी मांगोगे। मुस्लिम कार्ड पाकिस्तान बार बार खेलता है, कभी अफगानिस्तान में, कभी ओआईसी में, कभी बांग्लादेश में। लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म से पहले इंसाफ चाहिए। यूने का कार्ड हर जगह काम कर सकता है, लेकिन इस्लाम कार्ड हर जगह जो है वो काम नहीं करेगा, हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 से जुड़े। भारत और बांग्लादेश सुरक्षा में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। बॉर्डर पर आतंकवाद को कम करने में दोनों का कॉपरेशन बहुत ऐतिहासिक है। सांस्कृतिक रूप से भारत और बांग्लादेश की बात करें तो बंगाली संगीत हो, साहित्य हो, दोनों देशों को जोड़ते हैं। व्यापार की बात करें दोस्तों तो भारत और बांग्लादेश एक बहुत बड़े पार्टनर है और पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यही है। और इसी के लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ किया। और अगर इंडिया और बांग्लादेश मिल जाएं तो पाकिस्तान और चीन दोनों की हालत जो है वो खराब हो जाएगी। तो 1971 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह इंसाफ की लड़ाई थी। बांग्लादेश ने अपनी पहचान पाई, भारत ने मानवता निभाई और पाकिस्तान ने अपनी असलियत दिखाई। आज आधी सदी से ज्यादा बीत गया है, लेकिन बांग्लादेश ने साफ कह दिया है माफी के बिना सुलह नहीं। इतिहास हमें यही सिखाता है, सच को चाहे जितना दबाओ वह उतने ही जोर से बाहर की तरफ आता है। और पाकिस्तान हमेशा एक ही काम करता है, वो क्या? धर्म के नाम पर भाईचारा यानी कि इस्लाम कार्ड खेलने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूं कि 1971 के वो सारी घटनाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आप अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए? क्या बांग्लादेश को उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए जिस बांग्लादेश के लगभग 30 लाख लोगों की हत्या पाकिस्तान ने कर दी थी? जिस बांग्लादेश में वहां की महिलाओं की इज्जतों को तार तार कर दिया गया था, उस बांग्लादेश में जहां के आने वाली पीढ़ियों को जो है माताओं की कोख में मार दिया गया था। क्या बांग्लादेश को 1971 भूलना चाहिए? क्या बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते को सही कर लेना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी है, तक्षशिला आईएएस का जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसमें अग्रिम बैचेस ये आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। और पूर्वांचल बलिया में अगर हम बात करें तो ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली के शिक्षकों के मार्गदर्शन में आईएएस और पीसीएस की कक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं, पूरी क्लासेस हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खिलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।